हम ये जर्नी शुरू किए थे 27 तारीख को इस महीने का। 27 तारीख सुबह 5 साढ़े 5 बजे हम घर से निकल गए। वहाँ से निकल के हम लोग डायरेक्ट आए 113 किलोमीटर साइकिलिंग करके तुमलुक तक। तुमलुक में हम लोग स्टे किए थे। कैसे स्टे किए थे वो तो बोलो। हम चुचुड़ा से निकले तो चुचुड़ा में हमारी एक दादा को मुलाकात हुआ। जब हम घर से लागेज बांध के निकल गए, घर से लागेज बांध के निकल गए। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर 2-4 किलोमीटर आगे जाके हमारा लागेज ढीला हो गया। जो हम लागेज बांध रहे थे तो एक दादा खड़ा हुआ और बोला कि भैया कहाँ जा रहे हो। हम बोले कि हम टूर पे निकले हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुमको देख के कि तुम साइकिल में निकले हो। तो हम भी निकलते हैं। उस दादा का नाम है जयंतो कुमार घोष, जो हमारी ही पड़ोस नेबर है, लेकिन हम उन्हें पहचानते नहीं है और वो भी पहचानते नहीं थे मेरे को। बट ये सफ़र में उनके साथ पहली मुलाकात हम लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी क्योंकि वो बंदा हमारे से भी एज में बहुत ज़्यादा एज है। हम लोगों के साइकिल में मोटर सिस्टम है क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं और लागेज भी है, तो पूरा मेरा हस्बैंड कैरी नहीं कर पाएगा। इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने बैटरी लगाया है। लेकिन वो दादा जो मिले थे वो 2000 किलोमीटर दारिंगबाड़ी गए थे। 2100 किलोमीटर दारिंगबाड़ी जाके आए थे उन्होंने, और उनका दोस्त ने 2100 किलोमीटर पैदल करके साइकिलिंग करके ओडिशा दारिंगबाड़ी गया था। और उनका वो जर्नी हम लोगों से शेयर करने की वजह से बता दिया, हम लोगों को ये बता दिया। उनका वो जर्नी जो था वो शेयर करने की वजह से हम लोग मोटिवेट हुए। और मोटिवेट कैसे हुए, घर से निकलते ही सुबह मोटिवेट हो गया तो जोश और भी ज़्यादा बढ़ गया। जहाँ सांस है वहाँ से, जैसे बोलते हैं लोग, वैसे ही हमारे साथ हुआ। क्योंकि उतनी सुबह और थोड़ी फर्स्ट टाइम थी तो हम लोगों के लिए हेजिटेशन था कि कर पाएंगे कि नहीं था। कैसे करते हैं, कोई नहीं करता है। क्योंकि जब हमने साइकिल बनाया तो लोगों ने देखा, बात किया, तो हम लोग कंफ्यूज हुआ तो क्या ये सही है गलत है, क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन फर्स्ट हाफ एन आवर में जो लोग हमसे मिलते गए वो लोग मोटिवेट किया हम लोगों को। जैसे हर जगह हर रास्ते, ये जो 4 दिन बिताए हम लोगों ने, हर जगह पे हर लोग हम लोगों को हेल्प किया है। कैसे ना कैसे करके जो गाइडेंस दिया वो एक्सपीरियंस प्रीसियस, वो बहुत ही प्रीसियस। दोपहर में एक जगह ठहरे थे, जब पर लंच किया और साइकिल को चार्ज किया। उसके बाद हम निकल पड़े हैं तमलुक के लिए। नहीं, पहले हमारा डेस्टिनेशन था कोलाघाट तक। तो कोलाघाट तक आने के तो जो साइकिल में चार्ज था उसमें क्या हुआ, कोलाघाट ये ओवर हो गया, पहुंच गया कोलाघाट। साइकिल का जितना चार्जिंग था वो हम लोग पहले सोचे थे कि हम लोग कोलाघाट तक ही 5 दिन सफ़र करेंगे। लेकिन दोपहर को चार्ज देने की वजह से हम लोग कोलाघाट अच्छी तरीके से क्रॉस कर लिया। उसके बाद मेचेदा भी क्रॉस कर लिया। हमने सोचा कि तमलुक तक पहुंच जाएंगे, लेकिन तमलुक और मेचेदा के बीच में काकराइल करके एक जगह है। हम थोड़ा गलत हो सकते हैं क्योंकि हर जगह का नाम हमारे जुबान पे सही तरीके से नहीं आता है, याद दिमाग में नहीं है। तो वो जगह पे हम लोगों का बैटरी का चार्ज ख़त्म हो गया और हम लोगों का साइकिल का इतना ओवरलोडेड चार्ज मतलब इतना ओवरलोडेड है, वो बिना चार्ज के पैदल नहीं ले जा सकता। पैडल मार के वो भगाना बहुत ही कष्टकर मैटर था। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो अगर कोई भूल चूक हो जाएगा तो दिल से माफ़ कर देना, ठीक है। तो वहाँ पे एक भैया मिले जो जहाँ पे हम लोगों का चार्ज ख़त्म हुआ, वो बिल्कुल एक टोटो गैरेज, हाँ मैं बोल रहा हूँ, वो टोटो रिपेयरिंग शॉप था। तो मैं साइकिल लेके गया, वहीं पर ही चार्ज ख़त्म हुआ। तो मैंने उस दादा को बोला, दादा चार्ज ख़त्म हो गया तो क्या यहाँ पर साइकिल को चार्ज करना पड़ेगा, क्या आप लोग चार्ज कर देंगे? तो दादा ने बोला नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, फटक से मना कर दिया। तो हम लोग तो सोच में पड़ गए कि आप क्या करूँगा, ये ठेल के साइकिल ठेल के कहाँ ले जाऊँगा। 2 मिनट बाद दादा ने देखा कि वो प्लग है ना, इलेक्ट्रिकल प्लग लेके आया, बोला चार्ज में बसाओ। कि उन्होंने खुद ही लेके आया और मैंने चार्जर निकल के चार्ज में बसाया, फिर चार्ज किया
और उसके बाद चाय थोड़ा पिया उसकी उल्टी साइड में, और उन्होंने एक भी सिंगल रुपये भी पैसा नहीं लिए। उनका नाम तो मेरा याद में नहीं है, लेकिन उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और उसके बाद सीधा निकल आए हम तमलुक में। वो रास्ते में बीच बीच में कई सारे रेस्टोरेंट, होटल ये सब ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। फिर सीधा आया तमलुक में। तमलुक की जो स्टोरी है वो संगीता बोलेगा। तमलुक में आके हम तो पूरा दिन का थक कर गए थे और भूख भी लगे थे, लेकिन होटल तमलुक में अवेलेबल नहीं थी क्योंकि उस दिन वहाँ पे फेस्टिवल था काली पूजा का। पूरा होटल रिजर्व था और होटल का जो चार्जेस बताया जा रहा था, मेरा हस्बैंड ढूंढने गया है, 2-3 होटल मिला लेकिन 1000 रुपीज़। वो होटल मिला और बोला कि 1000 रुपीज़ लगेगा, लेकिन वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हम रुके थे, हमको छोड़ के मेरा हस्बैंड गए थे होटल, उनको रख के साइकिल पकड़ के उनको रख दिया और मैंने गया होटल देखने के लिए कहाँ पर होटल मिलता है। जब मैं खड़ी थी तो आसपास का लोग जैसा हो रहा था सुबह, मतलब उसी दिन सुबह से सब लोग देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, काम करते हो, वैसे ही सब देख के जा रहे थे। लेकिन एक भैया पास में आया, बोला कि आप क्या अकेले निकले? मामला नहीं, मैं मेरे हस्बैंड के साथ निकली हूँ। कहा किस लिए, ये पूछा। फिर बोला इधर क्यों खड़े हो? हमने बोला कि होटल का रूम नहीं मिल रहा था। इतने में मेरा हस्बैंड वापस आ गया, बोला कि नहीं मिला होटल का रूम, 1000 रुपया मिला है, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जा रहा है। फिर भैया ने हम लोगों को जो हेल्प किया है वो मतलब हम लोगों के लिए गॉड गिफ्टेड था, क्योंकि तब 7 बज चुके थे, भूख लगी थी, इतना थकान था हम लोग। पहले दिन था और पहले दिन था और इतना एक्सपीरियंस, इसके बाद आगे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। पहले दिन लेडीज साथ में और अंधेरा हो गया और आसपास में दुकान पूरा बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पर काली पूजा का फेस्टिवल था, तो फंक्शन चल रहा था, इसलिए दुकान सारे बंद थे। और दोनों भी होटल मिला था, दोनों ने बोला कि 1000 रुपया 1 नाइट स्टे करने के लिए लगेगा। तो वो भाई साहब मिल गया। भाई साहब का नाम है मोहम्मद अनवर हुसैन। मैं उनको दिल से शुक्रिया देना चाहता हूँ, उनका पिक्चर भी मैं डाल दूँगा। और उन्होंने बोला उनका घर भी मुर्शिदाबाद में है और उनको वार्ड प्लेस नंदीग्राम। उन्होंने तमलुक में रेंट में एक घर में रहते हैं। वो तो मालिक को फ़ोन करके उन्होंने कंफर्म किया कि घर अवेलेबल है कि नहीं, तो मालिक ने बोला हाँ अवेलेबल है। और उनके साथ हम लोग, उन्होंने भी हमको विश्वास दिलवाया, हम भी उनको विश्वास किया, इसलिए हम वो रात बहुत सेफली नाइट स्टे कर पाए। लेकिन ये विश्वास की बात अलग है, लेकिन जब हम उन लोगों के घर पहुँचे, भैया ना खुद हम लोग का नाम जानते थे, ना हम लोग भैया के नाम जानते थे। बिना नाम जाने हम लोगों की सिर्फ मोटिवेशन था, हम लोगों का था हम सही है, कुछ गलत नहीं है, और भैया का मोटिवेशन था हेल्प करना। इसीलिए कोई झिझक की, बिना झिझक के हम लोग भैया के साथ चले गए। फिर घर जाने के बाद नाम, पहचान, मुलाकात सब हुआ। तो फिर एक बार दिल से अनवर भैया को मैं शुक्रिया देना चाहता हूँ। उसके बाद आता है, वो तो 27 तारीख ख़त्म हो गया। फिर आता है 28 तारीख। 28 तारीख हम सोचे कि बहुत देर, 28 तारीख सुबह बहुत देर तक हमने सोया, क्योंकि फर्स्ट डे 113 किलोमीटर पैडलिंग करके साइकिल चला के पूरा थक गया। तो हमको 28 तारीख निकलते 10, साढ़े 10, 11 बज गए। उसके बाद हम निकले और हम सोचे थे कि काफ़ी पहुंच जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमारा उतना जोश तो था, लेकिन हम काफ़ी तक नहीं पहुंच पाए। तो हम पहुंच पाए कालीनगर के बाद, क्या नाम था उसका, वो जगह का नाम है, भैया का नाम कोई कानाई दिघी, सॉरी जगह का नाम है कानाई दिघी। वहाँ पर पहुँच गया, कानाई दिघी, हाँ कानाई दिघी पहुँच गया। और वो रास्ते में जाते जाते मैं कोई भी पेट्रोल पंप, ढाबा या किसी घर को मैं पूछ रहा था कि ये पर मेरे साथ मैं वाइफ को लेकर निकल पड़ा हूँ देश देखने के लिए, तो ये पर टेंट बिछाने की जगह है रात में रहने के लिए। तो सब ने मना कर दिया। तो वहीं पर मैं रास्ते पर जा रहा था, तो एक बंदे ने मेरे को बोला, भैया आप दोनों तो बहुत इंस्पायर कर रहे थे हमको। बहुत
आप लोगों का जाना देख के हम इंस्पायर हो गए हैं। मैं भी साइकिलिंग लेके सब जगह जाती हूँ काम के लिए, लेकिन आप लोगों को देख के हम इंस्पायर हुए। तो तभी तुरंत मेरा हस्बैंड उनसे बात करने गया कि वैसा ऐसा है, हम लोगों का रात हो गया है, इसलिए आपका घर का कोई भी जो सामने का जगह होगा हमको दे सकते हैं कि हम टेंट खड़ा के रह सकते हैं। वो दादा का नाम था सजल साहब। सजल साहब। वो दादा हम लोगों को वो एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है। उन्होंने जाते जाते हमारा नाम पूछा, उनका वर्क एक्सपीरियंस शेयर किया, हम भी उनके साथ एक वर्क एक्सपीरियंस शेयर किया। काफ़ी मिलता जुलता है मेरे साथ। मैं भी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था एक टाइम में। उन्होंने भी सिक्योरिटी गार्ड में काम किया था। उन्होंने अभी हॉकरी करते, हम भी एक टाइम में हॉकरी करते थे। और उन्होंने बहुत ही क्या बोले, गांव का लोग जो बहुत ही सीधा साधा लोग है, बहुत खटनीदार लोग है। इतना हम लोगों को उधर प्यार मिला, आदर मिला, सम्मान मिला। उनका जो पूरा फैमिली, उनका वाइफ, उनका मम्मी, उनका पापा, उनका भाई का बेटा, भाई का बीवी, बहुत ही प्यारा था। तो हम दोनों को लग नहीं रहा था कि हम कहीं दूसरी जगह, घर से कहीं दूर एक अननोन फैमिली के साथ रह रहे हैं। हमको लग रहा था कि ये तो बहुत दिन से हमारा दोस्त है या हमारा रिलेटिव ही है। और उनका मम्मी का जो स्टोरी है ना, वो बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। उनका मम्मी का एज है अबव 60 है उनका मम्मी का एज। और उन्होंने 900 रुपया लेके एक दुकान चालू किया, मुदी दुकान, ठीक है। और उन्हीं से ही आज उन्होंने अपना घर बनाया, 2-2.5 लाख का खर्च किया, दुकान दिया, आज का दुकान दिया। तो एक 60 साल का अनपढ़ उनका वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कुछ भी नहीं है। एक अनपढ़ 60 इयर्स ओल्ड लेडी 900 रुपया लेके बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने 2.5 लाख तक अभी तक खर्च किया। और एक फैमिली को अभी तक अपनी हाथ में, मुट्ठी में खड़ा कर रखा है। वो बहुत ही हाँ नहीं, उन्होंने जो बोला कि बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और उधर जो प्यार मिला हम लोगों को, वो अननेचुरल है। उनका कोई कीमत नहीं है, हम कीमत नहीं चुका सकते। उन भाई का नाम है और दादा का नाम है सजल साहब। उनका फैमिली को हम दिल से शुक्रिया जानना चाहते हैं। मम्मी का नाम है कल्पना साहब। मम्मी का नाम है जो जेठीमा, बंगाली में जेठीमा मतलब ताई जी। बंगाली में बोलते हैं जेठीमा, हिंदी में बोलते हैं ताई जी। और उन जेठीमा का नाम है कल्पना साहब। मैं उनको दिल से शुक्रिया देना चाहता हूँ और प्रणाम देना चाहता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये गया 28 तारीख का बाद। फिर आया 29 तारीख को हम निकल पड़े हैं 10 साढ़े 10 बजे उनके घर से। और उस दिन हमारा टारगेट था मंदारमनी, जो वहाँ से 34 या 35 किलोमीटर था। तो निकलते दोपहर की जब आ गया 2 बज गया, तो रास्ते में हमको बीच दिख गया, सी बीच। तो हम एक जगह खड़े हुए और लंच करने के लिए रोके। फिर हमने उधर लंच किया है और एक भैया मिले, उनका नाम क्या है? भैया का नाम है सनातन भैया, जो कुछ ही महीने पहले वो दार्जिलिंग का टूर के आए थे। तो बातचीत हो रहा था, वो भी इधर लंच करने के लिए रुके थे। तो हम लंच वंच करके वो भैया निकल गए और हम भी, भैया थोड़ा होटल का जान पहचान दे रहे थे, लेकिन मंदारमनी पे होटल बहुत कॉस्टली है और उतना कॉस्टली हम लोगों का अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए हम लोग कोई मंदिर या कोई जगह ढूंढ रहे थे। तो वो भैया निकल गए और जहाँ पे रहते खाना खाए थे उन लोगों से हम लोग बातचीत किए थे, लेकिन उन लोग राज़ी हुए थे पहले कि उधर रुके, वहाँ के उधर रात को टेंट खड़ा के हम रह सकते हैं। लेकिन पुलिस की वजह से वो लोग थोड़ा डर सहम गए हैं, इसलिए वो लोग ना कर दिया। फिर हम लोगों का सोच में आ गए कि कैसे कहाँ जाएंगे अभी शाम को। फिर वो सनातन भैया जो पहले निकल गए थे, वो लोग हम लोगों को कॉल किया कि थोड़ी आगे एक मंदिर है, मंदिर के पास एक मतलब माछ का, फिश का ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूटर कुछ है, वहाँ पे वहाँ पे बात करके देख सकते हो। तो हम तुरंत निकल गए हैं। फिर उधर जाके मेरा हस्बैंड ने बात किया है कि
मैंने जाके बोला भाई साहब मैं हुगली से आया हूँ, तो देश घूमने आया हूँ, तो मेरे साथ मेरे वाइफ है, तो शाम आ रहा है, क्या मैं यहाँ पर स्टे कर सकता हूँ 1 नाइट। तो उन्होंने थोड़ा देर रोका और उनका जो वहाँ पर जो उनका जो क्या बोलते हैं वह उस जगह का जो सीनियर था उनके साथ बात किया और परमिशन लिया और हमको रुकने के लिए परमिशन दे दिया।